ये भटक रहा था पूरे स्कूल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आज ये दिन है सैटरडे और तारीख है 20। जी हाँ, 20 तारीख का ये ब्लॉग है। थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बीच में तबीयत हो गई थी ख़राब और एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये मॉर्निंग के बिल्कुल सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं लेके जा रही हूँ कॉफ़ी अपने जेठानी के लिए। जेठानी के लिए कॉफ़ी क्यों लेके जा रही हूँ? क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में हैं और मेरी जेठानी की जो बेटी है वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो उसको एडमिट करना पड़ा है। तो बस मैं सुबह सुबह मुझे पता चला तो मैं सोची बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी और वहीं से उनको कॉफ़ी दे के और मिलते हुए आ जाऊंगी। तो बस यहाँ फटाफट से कर रही थी सब कुछ। बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही रेडी हो गया था और यहाँ पे कॉफ़ी हो गई है रेडी और निकल लेंगे हम लोग। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं इसलिए मेरी ड्यूटी है दोनों को बार बार लेके जाना लेके आना। करना पड़ता है मैनेज। कई बार हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, लेकिन काम सारे हमें भी करने पड़ते हैं और हम लोग भी मैनेज कर लेते हैं। तो आज का पूरा दिन मेरा इस तरह से ही जाएगा, बहुत भागम भाग और बहुत जिम्मेदारी वाली मतलब आज रोल निभाने वाली हूँ मैं। और स्कूटी पे बच्चों को दोनों को लेके जाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कर लेती हूँ मैनेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या बताएं। धूप तो कल से ही नहीं निकल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ छोड़ने छोटू को और आयुष को। और हमारी साक्षी जिसको आप लोग कई बार मिले हो, उसकी हो गई है तबीयत ख़राब। इतनी ठंड लग गई है उसको कफ हो गया है। तो बस उसी के पास जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं भी तैयार हो जाऊँ। तैयार तो हो गई हूँ, बस स्कूटी निकालूँ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ी और उसके बाद हॉस्पिटल में गई। ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई बीमार है और आप कैमरा लेके सामने खड़े हो जाओ। वैसे अभी उसकी तबीयत पहले से ठीक है और शायद हो सकता है आज दोपहर तक छुट्टी भी दे देंगे डॉक्टर लोग। और बस यही होता है ना, क्या सर्दी खांसी होता है ना, और हम मेडिकल से दवाइयाँ ला के जब दे देते हैं ना तो वो कुछ दिक्कत कर जाता है। तो शायद उसका ना कफ सूख गया था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। फ़िलहाल अभी वो काफ़ी बेहतर है। मैं तो बात की तो अच्छी थी। और यहाँ पे घर आ गई हूँ और अभी भी मैं रेडी इसलिए हूँ कि दोबारा से लेने जाना होगा बड़े बेटे को, क्योंकि उसका जो प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है तो 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी, 10 या 10:30 तक। तो वो बोला है मैं कॉल करूँगा मम्मी, उसके अकॉर्डिंग ही आइएगा, क्योंकि काम बहुत सारे हैं मुझे और मैं वहाँ स्कूल पे जा कर के वेट करूँगी। इसलिए वो बोला कि मम्मी आपका समय बचेगा। तो बस आते के साथ सबसे पहला काम कि कपड़े सूखने के लिए डाली। और क्या सूखने के लिए, 2 दिन से कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। ड्रायर की हूँ फिर भी इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा अब बारिश हो जाएगी कि तब बारिश हो जाएगी। आप लोग के भी शहर में ऐसे ही है क्या मौसम? हमारे शहर की तो बिल्कुल हालत ख़राब है। मतलब मुझे बिलासपुर में जहाँ तक का मेरा नॉलेज है, इतनी ठंड मैं कभी नहीं देखी जितनी इस बार ठंड देख रही हूँ। तो बस ठंड से बचते हुए और सारे काम भी करने हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही है और खाना खाना है तो सारे काम आपके बन ही जाते हैं। तो बर्तन मेरे जो थे ना, ये एक दिन पहले के सारे बर्तन पड़े थे, क्योंकि मैं कल भी मतलब इतनी भागम भाग थी कि बच्चों को लाने जाना, ये करना वो करना, इस चक्कर में ना बर्तन दोपहर से लेकर रात तक का और आज मॉर्निंग का सारा बर्तन पड़ा था। तो हैं तो 3 जान ही, लेकिन बर्तन उतने ही निकल रहे हैं जितने हस्बैंड जी के साथ में भी निकलते थे। तो वैसे आज हस्बैंड जी भी शाम तक आ जाएंगे, तो एक थोड़ा सा माइंड बना हुआ है कि चलो अब कल से मुझे भागम भाग नहीं करना होगा। तो यहाँ पे पहले कांच के बर्तन धो के हटाई, उसके बाद गैस क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं ना सुबह मॉर्निंग में बस लंच बॉक्स मतलब बच्चों का बनाई और कॉफ़ी वॉफ़ी बना के लेके चली गई थी सीधे, और सफाई बिल्कुल नहीं की थी। फिर उन लोग को स्कूल से छोड़ के आई हूँ तो मैं फिर इधर की सफाई में लगी हूँ। और आज तो मैं झाड़ू पोछा भी शाम में करी थी, क्योंकि मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिला मुझे। यहाँ किचन साफ़ की और बर्तन धोने में मुझे ना आधे घंटे से ज़्यादा लग गए थे। फिर उसके बाद समय हो गया था आयुष को स्कूल से लेके आने का, तो इसलिए बस इसी तरह से। और वैसे भी मैं ना ऐसा काम के पीछे मैं अपने आप को परेशान नहीं करती हूँ।
मतलब काम ज़रूरी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम रहता है पहले उनको करती हूँ। तो उसमें अगर झाड़ू पोछा मुझे छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल जान दे के पहले झाड़ू पोछा ही करना है, ऐसा नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी सारे और उसके बाद फिर जाऊँगी आयुष को लेने। बर्तन सारे जब मैं धो लेती हूँ उसके बाद एक बार सिंक एरिया और नल वगैरह सब फाइनली मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद पूरा दिन इसमें काम चलते रहता है। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो वाइट है, इसलिए मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो सिंक के बाजू में एक कपड़ा रख लेती हूँ। इसके लिए मुझे ले आना है कुछ रबड़ सा, सोच रही हूँ लेके आने का, क्योंकि कपड़े को रोज़ धोना सुखाना एक काम बढ़ जाता है। रबड़ वाला रहेगा तो बस धो के रख दो तो वो सूखेगा भी नहीं, तो स्मेल नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से मैं धो देती हूँ। और नल को साफ़ करने के लिए ना अभी मैं विम साबुन का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी तक तो इससे क्लीन है और क्लियर भी है, कोई दाग वाग भी नहीं आ रहा है। तो लेकिन वैसे मैं सोच रही हूँ नल को साफ़ करने के लिए स्पेशली जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं वही जाके ले आऊँगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं सर्च कर रही हूँ, अगर आप लोग को आइडिया होगा ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं, क्योंकि नल ना नॉर्मली देखने में आता है कि 4 से 5 साल बाद काले पड़ने लगते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल शाइन कर रहा है और यहाँ पे हो गया है पूरा क्लीन, और 10-15 हो गए हैं। और बेटे का भी कॉल आया था तो बस मैं उसको लेने जाऊँगी। मुझे छुट्टी हो गई है, बोल रहा है कि मम्मी मैं आपको ढूंढ रहा था, और मैं आके यहाँ पे खड़ी हूँ और ये भटक रहा था पूरे स्कूल में। तो आने का एक फ़ायदा हुआ, सर मिल गए तो निमंत्रण मिल गया मुझे। चलिए घर में दिखाती हूँ आप लोग को भी। और जब मैं घर आ रही थी ना बेटे को लेके, तो बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो 15 से 20 लेबर थे और इतनी ज़्यादा ठंड थी और बेचारे उसी में काम कर रहे थे। तो मुझे ना आज दया सी आ गई। मतलब घर में काम पड़ा है बहुत सारा, मगर फिर भी मैं सोची कि कम से कम खाना नहीं बना के खिला सकती हूँ तो चाय तो बना दूँ। मतलब खाना बना के खिला सकती हूँ, लेकिन टाइम का इशू रहता है और अकेले सारा कुछ मैनेज करना रहता है ना, तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सर्दियों में ना यार, जो भी आपके आजू बाजू जो इस तरह के लोग हैं जो काम करते हैं और गरीब भी कुछ लोग होते हैं ना, तो उनको आप लोग ना चाय तो ज़रूर बना के पिला दो। मुझे क्या मालूम। ठंडा है मौसम, मैं देखी आज मैं बोली चाय बनाती हूँ आज आप लोग के लिए। पता नहीं कैसा बना होगा, मैं पीती नहीं हूँ। शक्कर अगर कम होगा तो बताना, तो फिर और ग्लास और कम पड़ेंगे तो बता दीजिएगा ना, तो दे दूँगी। और थर्मस बस वापस करना है आपको। अंकल झोले से निकाल लीजिए। नहीं सुनिए ना, चाय बच जाएगा ना तो कुछ देर के बाद और उसको पी के ख़त्म आप लोग कर देना, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ। नहीं ग्लास होगा, डिस्पोजल है ना उसमें छोटे वाले, हाथ डालो ना, दिखेगा। वाइट कलर का इसलिए नहीं दिख रहा होगा। 20 है, 20 में हो जाएंगे। उसके बाद लग गई फटाफट से खाना बनाने में और टाइम हो गए थे 12:15 और 2 बजे फिर से छोटू को लेने जाना था, लेकिन उससे पहले खाना भी बनाना था। तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी मटर डाल के बनाऊंगी और कढ़ी बनाऊंगी, पकौड़े वाले और चावल। हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, वो बोले थे मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन आ नहीं पाएंगे क्योंकि फिर वो शाम को ही आएंगे। फ़िलहाल मैं खाना लेकिन सभी के लिए बना रही थी, तो इसलिए आलू गोभी मटर बना रही थी, क्योंकि पतिदेव जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू गोभी मटर। और ऐसा होता है ना, अगर हस्बैंड 1-2 दिन के लिए बाहर चले गए तो जब आते हैं तो ज़्यादा ही प्यार आता है उनके ऊपर, लगता है नहीं उनके मन का खाना पीना बना दो। तो भागम भाग थी, लेकिन फिर भी मैं बोली कि कढ़ी तो खैर उनके पसंद की नहीं है, कढ़ी तो मेरा फेवरेट है। और ऐसा मौसम हुआ था ना, तो मुझे बहुत इच्छा हो रही थी पकौड़े वाली कढ़ी खाने की, तो बस वही कढ़ी बना रही थी। और इसी बीच में ना फ़ोन आ गया था, तो मेरी जो जेठानी की बेटी है तो वो भी फाइनली 2 दिन के बाद घर वापस आ गई है। तो अच्छा हुआ उसे डिस्चार्ज कर दिए हैं और बस हॉस्पिटल अभी सुबह शाम लेकिन जाना होगा उसको रेगुलर चेकअप के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं पकौड़े बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा
मतलब मुश्किल वाला काम नहीं कर रही हूँ। बस बेसन घोल के उसमें नमक मिर्ची और हल्दी डाल के पकौड़े बना लूँगी। और कढ़ी के लिए मैं क्या की हूँ, छाछ में ही बेसन डाल के और नमक हल्दी डाल के उसे अच्छी तरह से फेंट के फिर धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दी हूँ। और साथ के साथ यहाँ सब्जी भी बन रही है। मतलब एक साथ जो कंप्यूटर बन जाते हैं नहीं, हम लोग किचन में घुसते ही एक साथ इतने सारे 3-3 चूल्हों को मैनेज करना मुश्किल काम हम लोग के लिए तो नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं किचन के लिए उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे ही होता है, जब आप एक्सपीरियंस और एज होते जाता है तो आप इस तरह से हो जाते हैं। हम मम्मी को देखा करती थी ना, तो बोलती थी इतनी जल्दी जल्दी कैसे बना लेते हो मम्मी आप एक साथ। अभी खुद भी वैसे ही हो गए हैं अपन। तो खैर ये सब एक्सपीरियंस से ही होता है और प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस तो खैर किचन में मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपको हो गया है, क्योंकि कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो हाथ तो जलता ही है। किस किस का जलता है हाथ ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे तो कलाई के पास हमेशा ही एक नया, मतलब हर महीने में न्यू एक निशान आ ही जाता है। तो यहाँ पे बस कढ़ी बन गया है और चावल रख दूँगी। और अभी मेरे पास 15 मिनट बचा है छोटू को लाने जाने में, तो बस यहाँ पानी पीऊँगी। आज सुबह से पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली थी मुझे, और कॉफ़ी बस एक पी थी और नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। ऐसे ही होता है जब घर के काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना, तो अपन अपने बारे में सोचते ही नहीं है। तो मटर छील ली थी 15 मिनट, थोड़ा बहुत बचा था। एक दिन पहले तो सारा छील ही ली थी, बस इतना ही बचा था, तो 15 मिनट में कंप्लीट हो गया था। और यहाँ छोटू को लिए और उसके बाद छोटू के पापा उसको बता के गए थे कि सैटरडे को जब मम्मी लेने आएगी तो उनको बोलना बैगन लेके जाएंगे। बैगन किस लिए, क्योंकि सैटरडे है तो उन लोग को लिट्टी चोखा बहुत खाने को रहता है, चाव सभी को घर में रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं है। तो सैटरडे को मतलब मैक्सिमम मुझे बनाना ही पड़ता है लिट्टी चोखा। तो बेटा भी बोलने लगा मम्मी बैगन ले लो बैगन ले लो। मैं बोली, पहले तो बोली नहीं रहने दो, बहुत काम है अभी घर में मुझे, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं लगा था। मैं सोच रही थी घर जाके फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन फिर मैं सोची हो गया ले लेती हूँ। तो बैगन लेने आई तो हरी सब्जियाँ भी दिख गई, क्योंकि सब्जी भी ख़त्म था। तो बस सब सब्जी की शॉपिंग कर लूँगी। और भाजी का क्या होता है ना, लेके तो आओ, लेकिन अगर आज आप लेके आए हो तो आज ही बना लो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे बनाने चलो ना तो उसमें बहुत सारा गला हुआ रहता है। तो वही मैं ना सब्जी वाले भैया को बोल रही थी कि सब्जियाँ भैया गली गली सी हो जाती हैं एक ही दिन में। ये लोग क्या करते हैं ना, भाजी में पानी डाल देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, और उसमें नुकसान हम लोग का हो जाता है। तो वो बोल रहे थे आप खोल के ना पंखे के नीचे रख देना। अब बताओ इतनी ठंड में हम लोग पंखा ऑन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, फिर सब्जियां तो लेनी ही थी और सब्जी ले ली हूँ मैं। और उसके बाद सीधे आ गई हूँ घर पे। और घर पे आते ही दूध उबालना था, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे। बड़ा बेटा घर पे था तो वो दूध ले लिया था, लेकिन मैं उबालने के लिए मना कर दी थी, क्योंकि मतलब इस तरह से गंज में ले लो तो ठीक है ना, उबालते बनता, पर पैकेट में है ना तो बच्चे फिर नहीं डाल पाते हैं, तो वो गिर जाएगा करके, तो मैं मना कर दी थी। तो आते बस दूध उबालूंगी और दूध उबालने के बाद अपन खाना खाएंगे तीनों। सॉरी, क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था, बोले मैं आ ही नहीं पाऊँगा 3 बजे तक। फिर वो 4 साढ़े 4 बजे आए थे, तो फिर उनको भी लेने में गई थी। और लेके जैसे ही वापस आ रहे थे तब तक मैट्रेस वाला भी आ गया था। तो मास्टर बेडरूम का जो बेड तैयार हो गया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ नाप के मैट्रेस भी मंगवाए थे हम लोग। और ये कवर लगा करके ही दे दिए थे साथ में, मतलब इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लिए थे, 1000 सिर्फ कवर का लिए थे, पर बनवाना तो था ही, इसलिए हम लोग बोले साथ में ही बना दीजिएगा। तो बस यहाँ पे बाप बेटा दोनों मिलके कर रहे हैं। और छोटा वाला तो सो रहा था वो, क्योंकि खाना खाया था और वो सो गया था, क्योंकि वो 5 बजे से उठ गया था सुबह, क्योंकि अभी मॉर्निंग की पूजा उसी की ड्यूटी थी, इसके पापा नहीं थे तो। और बस यहाँ पे बेड पे हम लोग इसको रख देंगे। और ये जो गद्दा है ना, ये एक तरफ से सॉफ्ट एक तरफ से हार्ड इस टाइप का है। मुझे क्या ना सॉफ्ट गद्दे पे सोने की आदत है, पर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि हार्ड गद्दे पे सोने की आदत डालो, इससे क्या ना पीठ में दर्द नहीं होगा। तो बस वही सोच करके इस तरह का ले लिए कि अगर नहीं सो पाऊँगी हार्ड में तो सॉफ्ट वाले पे घुमा लेंगे। बाकी बस अलट पलट कर दो तो गद्दा आपका रेडी हो जाएगा, सॉफ्ट या हार्ड वाला। और यहाँ पे भाजी वाले भैया बोले थे तो मैं सबको बिखेर के रख दी हूँ, लेकिन अब हो रहा है रात, तो यहाँ पे खाना खाएंगे तो इस सबको बालकनी में ठंड है तो
सारी भाजी को ना मैं बालकनी में रखवा दूंगी और अभी समय बिल्कुल नहीं है कि मैं भाजी छांटूँ। और ये देखो छोटा बेटा ना सरसों भाजी देखा तो बोला मम्मी सरसों भाजी भी ले लो। तो कल की जो रेसिपी होगी ना उसमें मक्के की रोटी और सरसों का साग रहने वाला है। तो सरसों का साग बनाने के लिए ना बथुआ पालक सब लेना पड़ता है, तो एक भाजी के चक्कर में मुझे बहुत सारी भाजी लेनी पड़ी। और पेंड्रा से आते समय ना ये पेंड्रा की खोए वाली जलेबी है, बहुत ही फेमस रहती है, बाकी और जगह भी मिलती है पर इस तरह का स्वाद और इस तरह का सॉफ्ट जो है ना ये इतना नहीं रहता। इसमें ना खोए की मात्रा बहुत होती है, देखो अंदर तक जूसी रहता है बिल्कुल। बाकी और कहीं की जलेबी अगर खाओ ना तो वो हार्ड रहती है खोए वाली। तो पेंड्रा जाने से हस्बैंड जी ले ही आते हैं, तो आधा किलो लेके आए थे और ये देखिए मिल गया मुझे भी फाइनली निमंत्रण। मैं थोड़ी सी उदास थी क्योंकि सबके घर पे निमंत्रण आ गया था, मेरे घर पे नहीं आया था। मेरा क्या न्यू होम है ना, तो यहाँ का एड्रेस भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जब मैं आयुष को लेने गई थी स्कूल ना, तो उनके टीचर पूछ दिए मुझसे कि मैम आपको निमंत्रण मिल गया है क्या? तो मैं बोली नहीं मिला है। तो बस वही निमंत्रण दिए और चावल की पोटली दिए। कई जगहों पर चावल पन्नी में मिल रहा था, पर हमारे यहाँ पर लाल कपड़े में और धागे में था। तो बस इसको पूजा रूम में रख देंगे और ये निमंत्रण है। देखिए इस निमंत्रण कार्ड का मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगा, विश्व के राम भक्तों से निवेदन। मतलब सिर्फ भारत के भक्तों से निवेदन नहीं था, पूरे विश्व में। मतलब सबको पता है कि राम जी के जो भक्त हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो फिलहाल निमंत्रण मिल गया है। वैसे तो मैं एक बार अयोध्या जा चुकी हूँ, लेकिन जब अब ये रामलला जी का जो न्यू बिल्कुल हुआ ना सब कुछ, तो इसको अब देखने के लिए देखते हैं कब जाएंगे। वैसे निमंत्रण आया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना बुलावा आया है तो बुलावा में जाना ही पड़ता है। तो बस देखेंगे जब भी समय मिलेगा, क्योंकि इस कार्ड में भी स्पेशली यही लिखा गया है कि आपको अपने समय अनुकूल आए, मतलब भीड़ भी ना हो वहाँ पे अयोध्या में, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हम तो सोच के रखे हैं साल भर के बाद ही जाएंगे ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए। और यहाँ मंदिर में रख दी हूँ मैं वो चावल की पोटली और निमंत्रण कार्ड भी, ताकि दिखते रहे तो याद रहे वो निमंत्रण। बोलते हैं ना बुलावा भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सारा कुछ रख के सब्जियों को और लग गई हूँ रात का खाना बनाने में। तो ये रहा लिट्टी और भरता, जो कि पूरे घर का फेवरेट है और इतना खुश हो जाते हैं मेरे घर पे सब, लेकिन मेरी बैंड बज जाती क्योंकि इसको बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड दोस्तों। और चैनल पे अगर कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो या लाइक करना नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ यार लाइक किया करो। मुझे खुशी मिलेगी कि मैं अगर इस तरह का ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो ऑल का बटन होता है ना नोटिफिकेशन का, उसको जो बेल होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ना सब्सक्राइब बहुत लोग किए मुझे पर ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 100 से तो या 150 तक ही आते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने सब्सक्राइब करते समय बेल नोटिफिकेशन का जो बेल होता है ना उसको प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उसको आप लोग कर लीजिए जाके, जिससे आप लोग को ना मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को मिल जाए। और यहाँ पे मेरी थाली तैयार हो गई, पतिदेव की भी, और बच्चों को दोनों को आज एक साथ एक ही थाली में दूंगी। कहते हैं साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, दोनों आजकल बहुत झगड़ा करने लगे हैं, तो बस इन दोनों को एक साथ दे दूंगी। और चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।